Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic. The topic is image formations by concave mirror. टॉपिक इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th साइंस में जो ये चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को इमेज फॉर्मेशंस नहीं आती। अब नहीं आती तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जैसे खाने के साथ पानी हमें ज़रूरी है, वैसे ही भोजन और पानी के साथ साथ हमें अगर साइंस पढ़नी है और उसमें कामयाब होना है तो इमेज फॉर्मेशंस भी आनी चाहिए। और ये डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में पूछी जाती हैं, बोर्ड के एग्जाम में, इवन कि आपके हायर लेवल्स में भी इनके पूरे पेपर्स हैं। तो इसीलिए इसको जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना जिंदा रहने के लिए पानी और भोजन का। तो इसीलिए बच्चों को ये फियर फैक्टर ना रहे कि इमेज फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, कैसे करेंगे, होंगी नहीं होंगी। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इमेज फॉर्मेशंस को कैसे किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इमेज फॉर्मेशंस बाय कनकेव मिरर। लेकिन कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond the center of curvature of concave mirror. This is the question जो एग्जामिनर आपको गिवन देगा। क्या क्वेश्चन है कि इमेज फॉर्मेशंस को समझाओ किस केस में? कनकेव मिरर के केस में। कब? when the object is placed beyond the center of curvature of the concave mirror. लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल है? आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए दो बातों का जानना बहुत जरूरी है। पहला, बच्चों को यही नहीं पता होता कि कनकेव मिरर है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको कनकेव मिरर ही बताता हूं कि कनकेव मिरर क्या होती है और इसका फॉर्मेशंस कैसे किया जाता है। अब कनकेव मिरर बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट टेक ए होलो स्फीयर। आपने क्या करना है? एक होलो स्फीयर लेना है। दिस इज द होलो स्फीयर। इस स्फीयर का आपने एक छोटा सा पोर्शन कट करना है। मैं कहता हूं कि मैं इस होलो स्फीयर का ये छोटा सा पोर्शन जो है कट कर रहा हूं। दिस इज द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द मिरर जिसको मैं कट करने वाला हूं। चले, इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट कौन सा है? ये रहा। दिस इज कॉल्ड C। तो मैंने इस मिरर स्फीयर का ये छोटा सा पोर्शन क्या कर लिया? कट कर लिया। अभी मिरर नहीं बना है, ध्यान से देखें। मिरर बनेगा कब? आपको कोटिंग करनी है। अब जब आप कोटिंग करेंगे तो कोटिंग इस हिसाब से करेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर हो। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर है तो जो मिरर आपके सामने बन के तैयार होगा दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। तो बड़े ही सिंपल शब्दों में कनकेव के मिरर को समझाऊंगा। इट इज दैट पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मींस अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कोटिंग करें, जब कोटिंग की जाएगी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो कोटिंग किस तरफ होनी चाहिए? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इस स्फीयर का सेंटर क्या था? ये था। तो आपने क्या करना है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की यहां पे कोटिंग करनी है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? कनकेव मिरर। इट इज दैट पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर in which the reflecting surface is toward the center of the sphere। कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ होना चाहिए? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अब ये जो आपका तैयार हुआ है दिस इज कॉल्ड कनकेव
मिरर, दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। तो इट इज ए दैट पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। तो ये था हमारे पास कनकेव मिरर। अभी बैठे रहिएगा, आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। द आर्टिकल इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। कि जब इमेज फॉर्मेशंस आपने कब ड्रॉ करनी है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। तो चले समझते हैं इस आर्टिकल को, क्योंकि कनकेव मिरर अब आप जान चुके हैं कि क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने एक कनकेव मिरर को ड्रॉ करूंगा। दिस इज द कनकेव मिरर। तो कॉटिंग करते हैं यहां पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। चलिए ये हमने अब ड्रॉ कर लिया। नाउ दिस इज द कनकेव मिरर। तो ये बनेगी हमारे पास क्या, कनकेव मिरर। चले इसका एक हम सेंटर पॉइंट लेंगे जिसको मैं पोल कहूंगा। दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड पोल। चले लो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अब आप सोच रहे होंगे ये लाइन कौन सी है, अभी मैं आपको बताऊंगा, वेट करें। This is the center of curvature. This is the center of curvature. This is the center of the curvature. जो मैंने आपको वहां दिखाया था ना, जब स्पीयर लिया था तो उसका एक सेंटर पॉइंट था। This is called C, center of curvature. And this is the principal focus. और एक लाइन जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल से पास होती जाएगी, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, घबराना नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपने क्या करना है, आपको इमेज फॉर्मेशंस को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। तो आपको इसका आंसर सबसे पहले पता होना चाहिए। फर्स्ट, द इमेज विल फॉर्म्ड, इमेज विल बी फॉर्म्ड, द इमेज विल फॉर्म्ड। कहां बनेगी इमेज, सबसे पहला पॉइंट, बिटवीन C एंड F, बिटवीन C and F. What is C? That is the center of curvature. Now what is F? That is the principal focus. C और F के बीच में बनेगी। सेकेंड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, मीन्स वास्तविक और उल्टी बनेगी। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, स्मॉलर साइज की होगी, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ये तीन बातों का आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी, कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाएगा तो आपकी इमेज कहां बनेगी, पहला C और F के बीच में बनेगी। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F इज द प्रिंसिपल फोकस। दूसरा कहां बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी। तीसरा, स्मॉलर इन साइज की होगी देन द ऑब्जेक्ट। तो चलो बहुत आसान है अब इसको ड्रॉ करना, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट आपने कहां रखना है, कहां पे रखना है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लो ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया AB, कहां पे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। मैं कहता हूं इसकी हाइट है सपोज कितनी, से 6 सेंटीमीटर, इतनी होगी अप्रोक्सीमेट, 6 या 8 सेंटीमीटर, चलो 8 सेंटीमीटर कह देते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इससे ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट से छोटी बननी चाहिए। तो कितनी बनाए ऑब्जेक्ट की, जब इमेज बनेगी मैं कहता हूं मान लेते हैं इतनी बनेगी, ए डैश बी डैश। मैं कहता हूं कि से 4 सेंटीमीटर की बनी, क्योंकि मैंने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो आपकी जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉलर इन साइज होगी देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट कितने साइज का है, 8 सेंटीमीटर। तो इमेज अप्रोक्सीमेट हाफ ले ले, 4 या 5 सेंटीमीटर के अराउंड। तो चले ड्रॉ करते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैंने आपको पिछली वीडियो में यह सिखाया था कि अगर जो रे है, इंसिडेंट रे, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई तो जैसे जा रही थी वैसे ही वापस आ जाएगी। तो चलें पहली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो इमेज को हम कहां से पास करेंगे, सी से पास करेंगे। तो जब आपकी इमेज सॉरी इंसिडेंट रे सी से गई तो जैसे जा रही है वैसे ही वापस भी आ जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट रे। सेकंड, मैंने आपको बताया था सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें, सपोज मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज नॉर्मल N1, दिस इज नॉर्मल N1। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है और जब वो कनकेव मिरर पे गिरती है तो वो फोकस से पास होती हुई जाती है। क्या बताया था, इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉल्स ऑन द कनकेव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गॉस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो रेज जो है वो आपकी कहां जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर हम देखें, दिस इज द नॉर्मल N1 एंड दिस इज द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होती जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होती जाएगी। और ध्यान से देखें, दिस इज द रे विच इज टू बी पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। और जितना एंगल यहां होगा उतना ही एंगल यहां पे भी होगा। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो देखें यहां पे दो रेज आपको मिल गई। सो दिस इज द इमेज। दोबारा सुने, पहली प्रॉपर्टी मैंने कौन सी लगाई है कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो जैसे जा रही है वैसे ही वापिस आ जाएगी। तो ध्यान से देखें, इस ऑब्जेक्ट से जो रे जब C से गई तो वापिस C से बाहर। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अगर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी और वो कनकेव मिरर पे गिर गई तो जितने एंगल से वो गिर रही है उतने ही एंगल से वो वापस भी आएगी और कहां से पास होती जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो दूसरी रे मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिराई और जब ये इस पे गिरी तो जितने एंगल से गिरी उतने ही एंगल से वापस आई एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस and it will be appear to meet at this point. So this is the image. A dash B dash is the image. A dash B dash is the image and AB is the object. तो कैसी इमेज बनी, स्मॉलर इन साइज की बनी देन द ऑब्जेक्ट, C और F के बीच में बनी और रियल और इन्वर्टेड बनी। सो दिस इज द आर्टिकल इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी मैं इसका वीडियो आप तक शेयर भी कर दूंगा ताकि आप देख पाएँ कि जब इस तरह की इमेज फॉर्मेशंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछी जाती है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos
like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।